साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का अम्बेडकर का आज जिस भाषण के विषय में बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आक्रामक, ये कि लोगों के आंख कान पक्ष और विपक्ष के खोल देने वाले हैं। ये भाषण है 16 मई 1938 का। बाबा साहब से पहले रत्नाबाई भाषण देने खड़ी हुई और उनके भाषण पर कांग्रेसियों ने कलुषित भावना से तालियां बजाई। इस संबंध में बताएंगे। बाबा साहब कहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु हुई थी तब कितना कर्ज था उन पर, इस पर भी बताएंगे। जमींदारी अपनी मेरी औकात एक समझती है। कोई जमींदार कहते हैं यदि कोई जमींदार मेरे सामने आए तो बौद्धिक दृष्टि से मैं उसे हरा दूंगा। इस संबंध में भी बात बताएंगे। चुनाव के समय कांग्रेस जो वादे करती है क्या उनको निभाती है, इस संबंध में भी बताएंगे। जमींदारी बिल कांग्रेस पारित क्यों नहीं होने देती है, इस संबंध में भी बताएंगे। गांधी जी को जान किसने बचाई, गांधी जी की जान किसने बचाई, इस संबंध में भी बताएंगे। कांग्रेस अमीरों की दासी बनकर रह गई है, कांग्रेस अमीरों की दासी बनकर रह गई है, इस संबंध में भी बताएंगे। हम 80% लोगों का राज चाहते हैं, इस संबंध में भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं लाठी का जवाब लाठी से देना सीखो, लाठी का जवाब लाठी से देना सीखो, इस संबंध में भी बताएंगे। महार की जमीन पर दूसरा अगर उसको ना जमीन करे, इसी तरह दूसरे की जमीन पर महान जमीन न करे, इस संबंध में बताएंगे ऐसा क्यों कहते हैं। और जमींदारों को इजारा नहीं देना, मना करते हैं जमींदारों को इजारा, एक टैक्स होता है कि नहीं देना। और कहते हैं अगर कारागार जाना पड़े, जेल जाना पड़े तो मैं सबसे पहले मैं जाऊंगा जेल, इस संबंध में भी बताएंगे। और कहते हैं लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है कि मजदूरों और किसानों की सरकार बने, वो सत्ता में आए। तो साथियों, आज का वीडियो लंबा हो सकता है और होगा, लेकिन ये जो कई प्रकरण हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण हैं और इसमें आक्रामक, इतना आक्रामक रुख पहले बाबा साहब का मैंने तो नहीं देखा है न सुना है, लेकिन आज वो आग बबूला उनका उगलते हुए भाषण है। और ये बात है 16 मई 1938 चिपलून की ये बात है। और बाबा साहब से पहले श्रीमती रत्नाबाई ने अपना जो भाषण में क्या कहा था ये बता दें, जिसमें कांग्रेस ने कलुषित भावना से तालियां बजाई थी। हम पर जमींदार बेहद जुल्म ढाते हैं और अब सब असहनीय होता जा रहा है। आप यहाँ सभा लेंगे और आगे खेड़ दपौती चले जाएंगे, वहाँ से मुंबई लौटेंगे। हम जहाँ हैं वहीं रहने वाले हैं और हमेशा के लिए। आपके जाने के बाद भी हम पर होने वाले अत्याचार जारी रहेंगे। ऐसी स्थितियों में आप हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं। इसके बावजूद मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कार्य के बारे में आशा महसूस होती है। उनके भाषण के बाद कांग्रेसियों ने कुलसा भाव से यानी कलुषित भावना से तालियां बजाई। अब जब नंबर आया, बाबा साहब भाषण देने के लिए खड़े गए होते हैं तो वो कहते हैं, इनका सब बातों का जवाब देते हैं। जवाब बाबा साहब अपनी भाषण में जवाब देते हुए कहते हैं कि सचमुच यहाँ किसानों के साथ रहकर आपकी यथाशक्ति सेवा करना मुझे अच्छा लगता। मैं उनमें अपने को धन्य महसूस करता, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी ही तरह मुझे भी अपने व्यवसाय पर ध्यान देना पड़ता है। उस व्यवसाय के बगैर मेरे पेट भरने का मसला हल नहीं होता है। मेरे व्यवसाय का दर्जा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं खुद बंधा हुआ हूँ। मेरा जन्म गरीब हालात में हुआ। मुझ पर पिताजी के लिए 3000 रुपये का कर्ज था। बताने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि मैं पैदाइशी अमीर नहीं हूँ। सो अपनी इच्छा के विपरीत आप सभी को छोड़कर अपने व्यवसाय की खातिर मुझे मुंबई जाना होगा।
अभी रत्नाबाई के भाषण के बाद कुछ लोगों ने मजाक उड़ाने के उद्देश्य से तालियां बजाई। उनकी तालियों का मैं यही मतलब समझता हूं कि उनको लगता है कि किसी ने हमारे दल के बारे में अच्छा ही है कि बुरा भला कहा। लेकिन मैं पूछता हूं कि इन लोगों को तालियां बजाने का क्या हक है? भले हम मुंबई में रहते हैं, लेकिन ये लोग 12 महीने यहीं रहते हैं। क्या उन्हें आपके दुख तकलीफें दिखाई नहीं देती? यह आपके दुखों के बारे में जानते जरूर हैं, लेकिन वो आपके लिए कुछ भी करना नहीं चाहते। कुछ जमींदार काश्तकारों को कहते हैं कि तुम्हारा अंबेडकर क्या करेगा, देख लेंगे। तुम्हारा अंबेडकर क्या करेगा, देख लेंगे, ऐसा कहते हैं। ये जमींदार क्या मेरी और अपनी औकात एक समझते हैं? कोई भी जमींदार मेरे सामने आए तो बुद्धि के बल पर मैं आसानी से उसे हरा दूंगा। मैं आसानी से उसे हरा दूंगा, कहते हैं वो। अगर मेरी तुलना अपने साथ कर रहे हो तो मैं कहूंगा कहाँ हिमालय पर्वत और कहाँ राख की ढेरी। यानी उनको वो हिमालय पर्वत बताते हैं और अपने को राख की ढेरी। कहाँ तुलना हो सकती है? लेकिन ये जरूर कहते हैं बुद्धि के बल पर मैं उनको हरा जरूर दूंगा। मैं अमीर नहीं हूं, लेकिन मेरा अब तक का जीवन बिल्कुल निर्मल है और जो मुझे आपके हित में लगा वो सब मैं करता आया हूं और करता हूं, करता रहूंगा। चुनाव के समय कांग्रेस ने जो वचन दिए थे उनमें से कौन सा वचन उसने निभाया है? अब तक कांग्रेस द्वारा जो बिल पास किए गए हैं उनमें किसानों के हित में कितनी बातें हैं? पूछ रहे हैं कि जो बिल आपने पास किए हैं, कांग्रेस ने पास किए हैं, उसमें कांग्रेस का कोई हित है? उल्टे जमींदारी बिल जैसा महत्वपूर्ण बिल पिछले 10 महीने से कांग्रेस टालती रही है और चुनाव के दौरान किए गए अपने वादे पर कालिक पोत रही है। क्या आपको लगता है कि आज अगर मैं कांग्रेस में जाऊं तो वहां मुझे योग्य स्थान नहीं मिलेगा या वहां मेरी प्रतिष्ठा बरकरार नहीं रहेगी? अब खुद ही जवाब देते हैं। अगर मैं कांग्रेस में जाऊं तो वहां भी अपनी बुद्धि के बल पर अपनी छाप जरूर छोड़ूंगा और सम्मान का स्थान प्राप्त करूंगा। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। गांधी जी की जान किसने बचाई? मैंने बचाई है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं गांधी जी की जान किसने बचाई है? फिर उत्तर देते हैं कि मैंने बचाई है। लेकिन गांधी को कांग्रेस गरीबों के कल्याण के लिए नहीं है, ऐसी मेरी पक्की धारणा है। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी झुके हैं, लेकिन मुझ पर गांधी का कभी प्रभाव नहीं पड़ा। आज तक कांग्रेस ब्राह्मणों और सेठों से रुपए पर पली है। कांग्रेस ब्राह्मणों और सेठों के रुपए पर पली है, इसलिए उन्हें दासी बनकर, किसकी? सेठों और ब्राह्मणों की कांग्रेस दासी बनकर रह गई। जो जिनका अनाज खाता है वह उसे उपकृत करता है। फिर आप ही बताइए, सेठ का साहूकारों के पैसों के बल पर पली कांग्रेस उनके खिलाफ कैसे जाएगी? आज तक भट्ट बिच्छू लोगों ने आपके लिए क्या किया है? आप लोगों ने भी उनके घर के जूठे बर्तन धोए, कपड़े खंगाल कर साफ करने के अलावा क्या किया है? आज सरकारी नौकरियों में कौन लोग हैं? आज कहीं भी जाइए, जज, मामलातदार, मुंसिफ, कलेक्टर, आज सब उन्हीं के सगे संबंधी हैं। आज आपकी संख्या अधिक होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में आपके हितों की संख्या इतनी कम है, तो यह क्या दर्शाता है? आप में से किसी को इस देश का प्रधानमंत्री बना हुआ मैं देखना चाहता हूं। मुट्ठी भर सफेद पोशों का नहीं, मैं आप 80% लोगों का राज चाहता हूं। जमींदारों के जुल्मों के कारण आप भीरू और डरपोक बन गए हैं। जमींदार ने आंख उठाकर आपकी ओर देखा तो आप कांपने लगते हैं। लेकिन अब आपको अपना ये डर त्यागना होगा, छोड़ना होगा। वह छेड़े तो उसको करारा जवाब देना
आपको आना चाहिए। वह अगर आपको लाठी मारें तो आपको भी लाठी उठाने की, लाठी मारने की हिम्मत होनी चाहिए। हर व्यक्ति को स्वसुरक्षा का अधिकार कानूनन प्राप्त है। बैरिस्टर होने के नाते मैं इसकी पुष्टि करता हूं। इन सभी बातों पर आपको खुद ही अमल करना है, क्योंकि हर एक की मदद के लिए हम पुलिस सिपाही नहीं दे सकते। आज आप सब लोगों को साथ मिलकर जमींदारी को खत्म करना है। सभी काश्तकारों को यही मानना होगा कि हमारी जाति एक ही है। जमींदार अगर महार काश्तकार की जमीन छीनता है तो कुलवाड़ी या मुसलमान को चाहिए कि वह उस जमीन को ना कसे और कसने से इनकार कर दे। और इसी प्रकार कुलवाड़ी की जमीन अगर छीन जाए तो महार और मुसलमान उस जमीन को कसने से इनकार करें, और मुसलमान की जमीन अगर छिन जाए तो महार और कुलवाड़ी छिनी हुई जमीन को कसने से इनकार कर दें। आज जमींदार आप पर जुर्म कर रहे हैं, लेकिन याद रखें कि हाथ पैर मारने की उनकी आखिरी कोशिश है। मारते समय आदमी ज़्यादा हाथ पैर मारता है, यह याद रखें। आप जानते ही होंगे कि स्वतंत्र लेबर पार्टी के लिए उम्मीदवारी बिल लाई है। जमींदारी बिल कहते हैं कि स्वतंत्र लेबर पार्टी आपके लिए जमींदारी बिल लाई है। हालांकि आज विधिमंडल में कांग्रेस का बहुमत होने के कारण जमींदारी बिल पास नहीं होगा, इसकी संभावना है। अगर ये बिल मंजूर नहीं होता है तो मैं बताऊंगा, तभी से सभी काश्तकार जमींदार को इजारा ना दें। यदि ये बिल पास नहीं होता है तो कहते हैं मैं बताऊंगा कि लोग काश्तकार जमींदारों को इजारा, एक टैक्स होता है, वो ना दें। आप जानते हैं कि आप अगर जमींदारों को इजारा नहीं देंगे तो वो आप पर दावा कर जब्ती का वारंट लाकर आपसे अनाज वगैरह बेलिफ होता है, कानूनी अधिकारी के जरिए जब्त करवा ले जाता है। लेकिन रत्नाकर जिले के सभी खेतों पर और हर जगह जमींदार का इजारा देना बंद कर दें, तभी सरकार का दिमाग वापस ठिकाने आएगा। यानी सभी जगह जितने भी हैं काश्तकार, सभी जमींदारों को इजारा टैक्स न दें तो जमींदारों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा। क्योंकि जमींदार 1 रुपए का टैक्स है तो 10 रुपए वसूलते हैं, 10 गुना टैक्स वसूलते हैं। वो ठेकेदारी में वसूला जाता है, क्योंकि हर तहसील में 50-60 हजार किसान होते हैं। इस हिसाब से जमींदार को उतने ही दावे करने पड़ेंगे, और हर तहसील में 2-3 बेलिफ ही होते हैं। सो इतने सारे किसानों से इजारा वसूल करना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार जमींदारी पद्धति को अपने आप झटका लगेगा। इस कारण अगर आपको कारागार जाना पड़े तो आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यहाँ मैं घोषणा करता हूँ कि आपके लिए अगर कारागार जाना पड़े तो मैं सबसे पहले चला जाऊँगा। इसी प्रकार स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्यकर्ता भी अगर जरूरत पड़े तो आपके हित में कारागार जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। लेकिन आपकी भी बलिदान की तैयारी होनी चाहिए। कारागार जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अधिकार के पद पर जो हैं वो कांग्रेस के सभी दीवान कारागार होकर आए। ध्यान में रखिए कि आप चोरी या किसी अन्य गुनाह के लिए कारागार में बंद नहीं किया जा रहा है, बल्कि सिद्धांत के लिए कारावास स्वीकार कर रहे हैं। यह बात जरूर ध्यान रखें। कांग्रेस के कुछ प्रचारक स्वतंत्र लेबर पार्टी के बारे में बड़ी गलतफहमियां फैला रहे हैं। वे जताना चाहते हैं कि स्वतंत्र लेबर पार्टी का आंदोलन केवल चला है कि भरा और अज्ञानी किसानों को ठगने वाला है। स्वतंत्र लेबर पार्टी का आंदोलन भले और किसान और अज्ञानी किसानों को ठगने वाला है, इस तरह के प्रचार कर रहे हैं। ये आंदोलन डॉक्टर अंबेडकर ने केवल इसलिए चला रखा है कि महारों के जरिए अन्य जातियों को भ्रष्ट किया जा सके और रोटी बेटी व्यवहार में गड़बड़ियां पैदा की जा सके।
मेरा आपसे यही कहना है कि आप ऐसी गलतफहमी बिल्कुल ना पालें। हम महारों में क्या अच्छी लड़कियां नहीं हैं। महार जात पर मुझे पूरा भरोसा है। मुझे भरोसा है कि वो हमेशा मेरा साथ देंगे और मेरा अनुगमन करेंगे। लेकिन कांग्रेस, आप कुलवाड़ी और अन्य लोगों में अन्य लोगों से मुझे उम्मीद है कि बिल मंजूर होने के बाद आप स्वतंत्र लेबर पार्टी से अपने ताल्लुक खत्म नहीं कर लेंगे। पीढ़ियों तक आप स्वतंत्र लेबर पार्टी के साथ अपने संबंध बनाए रखिए, क्योंकि जमींदारी बिल के बाद स्वतंत्र लेबर पार्टी और बिल लाने वाली है। क्योंकि स्वतंत्र लेबर पार्टी का अंतिम लक्ष्य यही है, किसानों और श्रमिकों के हाथ में सत्ता आए और उनकी सरकार स्थापित हो। ये कहकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपना भाषण समाप्त किया। तो साथियों, आज ये जो आग उगलता हुआ भाषण बाबा साहब ने दिया है, क्या आज की कोई पार्टी, राजनीतिक दल बाबा साहब की नीतियों का, बाबा साहब के सिद्धांतों का, बाबा साहब की दिखाए गए रास्ते पर क्या कोई पार्टी चल रही है? यदि चल रही है तो हम सबका कर्तव्य है, ड्यूटी है, जो बाबा साहब का अपने को अन्यायी बताते हैं उन सबको, उस पार्टी को मजबूत करना चाहिए। तो साथियों, आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।